तो पूरे पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों में हम लोगों ने दिसंबर के महीने में सभी कलेक्टरों को, कलेक्टर का मतलब अध्यक्ष जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद जो हमारे विभाग की है, इसको चीफ सेक्रेटरी के द्वारा शासनादेश जारी करके ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो मंदिर, वो धार्मिक स्थान जहाँ भजन कीर्तन, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या विभिन्न धार्मिक आयोजन कराए जाने का काम होना वो चिन्हित कर लें। प्रदेश भर के जो हमारे रजिस्टर्ड कलाकार हैं वो सब जो राम की थीम पर गाने वाले, बजाने वाले, राम की थीम पर अपनी प्रस्तुति कर देने वाले, रामलीला देने वाले, वो सब कलाकारों को इन्वॉल्व करते हुए भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार किया जाना है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या की धरती पर अगर बात करें तो यह कार्यक्रम 15 तारीख से लेकर के 24 मार्च तक लगातार किए जाने हैं। इसके लिए हम लोगों ने शासनादेश भी अपने पत्र के साथ भेजा है और खास बात यह है कि शासनादेश के साथ हमने अपना पत्र लगा करके सारे एमपी, चाहे राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, सारे एमएलए, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य, मेयर्स, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, टाउन एरिया के अध्यक्ष, सबको पत्र लिख करके इस कार्यक्रम में अपना सक्रिय योगदान दे करके भव्यता दिव्यता के साथ मनाने के लिए व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया है। राम राज्य की सभी उसी भक्ति में लीन हो गए। इलेक्शन का कब आगाज होगा? चुनाव तो सही समय पर होगा। मुझे लगता है मार्च के पहले हफ्ते तक आचार संहिता लग जाएगी और सही समय पर चुनाव, निर्धारित समय पर चुनाव होंगे और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। अब की बार लोकसभा की कितनी सीटें मिलेंगी? अब की बार 405 और यूपी 80 की 80। लेकिन ईवीएम को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, जब जब चुनाव जीत जाता है चुप्पी मार के अंदर अंदर अपने खुद हो जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया नहीं चलने वाला। क्योंकि पहले भी आपको ध्यान होगा कि भारत निर्वाचन आयोग चूंकि ये काम करता है, चुनाव की पूरी व्यवस्था, चुनाव का संचालन, चुनाव का परिणाम, ये भारत निर्वाचन आयोग का काम है। और स्वयं में भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हैं। और आपको याद होगा कि विपक्ष के लोगों ने पहले भी ईवीएम के बारे में गंभीर प्रश्न लगाए थे। उस समय भारत निर्वाचन आयोग ने इसको संज्ञान लेते हुए सारे भारत में जो भी रजिस्टर्ड रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, सबको बुला करके इसकी मीटिंग भी की थी और उनसे कहा था कि आप तैयारी के साथ आइए, तकनीकी आधार पर प्रश्न रखिए, उसका जवाब भारत निर्वाचन आयोग के तकनीकी लोग देंगे। काफ़ी लंबी बहस के बाद सारी चीज़ों को समाधान देने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया था और सारे दल पूरी तरह उससे संतुष्ट हो गए थे। अब पुनः ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद हार गए तो ठीकरा फोड़ने लगे आयोग पे। लेकिन हम समझते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा और भारत निर्वाचन आयोग के कार्यशैली से न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग फक्र और गौरवान्वित महसूस करते हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री भारत के चुनाव आयोग की अपने देश के चुनाव में सहयोग और मदद लेने का काम करते हैं।